हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। ठीक है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे। और ये अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, और इस वक्त आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि आपके एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अगर आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से आपकी विश सच हो जाती है। ठीक है, आपके लिए हम दिल से प्रे करते हैं। इस पर कैंडल पे फोकस करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पार्टनर के फेस को इमेजिन करिए, उनका स्माइली हैप्पी हैप्पी फेस। उनका नाम 3 टाइम दोहराए दिल ही दिल में। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स बताइए। ये मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे। एकदम रिलैक्स रहें। आपके पर्सन भी मुझे एकदम रिलैक्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्स। जैसे कि कुछ कहना सुनना नहीं है, या तो कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रहा है। इस तरह की एनर्जीज में है। नेगेटिव एनर्जी स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो वैक्स कहीं पे भी नहीं जा रही है। इसका मतलब यही है कि इस पर्सन के माइंड में करंट में ऐसे कि ना थॉट से स्टक हो गए हैं। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आना। थर्ड पार्टी का क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आना। दूर खड़े रहकर बस तमाशा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर वालों में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, इनके साथ कैसे बिहेवियर हो रहा है, किस तरह से इनको ट्रीट किया जा रहा है, कैसे इनकी बार बार इंसल्ट हो रही है, छोटी छोटी बातों पे इनको डांट मारे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है आपके पर्सन की, ऐसे इनको फील हो रहा है। जैसे कि घर से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अगर आपका पर्सन लड़का है तो इनकी अगर कोई वाइफ है, या तो इनके घर में जो भी कोई लेडीज़ होगी, इनकी मम्मी या इनकी बहन, जो कि इनसे ना बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बात की जाती है। किसी बात को लेकर गुस्सा है, नाराज़ है आपके पर्सन से, और उनकी इस एनर्जी से आपके पर्सन करंट में मुझे बहुत ज़्यादा ही ऐसे रोने वाले फेस में नज़र आ रहे हैं। यस, आपको तो मिस कर रहे हैं, लेकिन या आप इनके बैक ऑफ द माइंड हो। करंट में इनका सिचुएशन ऐसा है कि सामने वाले को क्या आंसर करें और उनकी नाराज़गी कैसे दूर करें, इस तरह के एनर्जीज बन रहे हैं। आपको लेके ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि ये कोई भी अभी सिचुएशन है वो आपको लेकर बनी है, लेकिन इनके घर में करंट में नेगेटिविटी है। आपके पर्सन यहाँ पे यस बहुत ज़्यादा फ्रीडम, इनको एंजॉय करना अच्छा लगता है। किसी के भी कंट्रोल में इनको नहीं रहना है, नहीं, किसी के भी नहीं। ना माँ, ना बहन, ना बीवी, और ना ही आप। इनको अगर ये लड़का है तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और जो भी पर्सन इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपनी बातें उनसे मनवाने की कोशिश करेगा, ये उनसे जो कि चीटिंग करेंगे, धोखा देंगे, उनको छोड़कर भाग जाएंगे, या तो उनसे दुश्मनी कर लेंगे, लेकिन किसी की बात नहीं सुनेंगे। ये पर्सन ऐसे ही है, ये बचपन से ऐसे है और इनका बिहेवियर ऐसा ही है। आप दोनों का जो भी टाइम पीरियड है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, ये पर्सन हमेशा अपनी ही बातें आपसे मनवाता है और आपके कभी चलने नहीं देता। यही कुछ हुआ है इनके घर में। किसी ने इनको जैसे कि हक से कुछ बताने की कोशिश करी है, और शायद आपके पर्सन ने उस बात को मना कर दिया है। जैसे कि कुछ शॉपिंग करना है, या तो कुछ चाहिए, ठीक है, या तो कहीं पे जाना है, किसी पिकनिक प्लेस पे जाना है, कहीं पे विजिट करना है, और आपके पर्सन की शायद वहाँ पे ज़रूरत थी। ये हो सकता है। या तो पेंटाकल्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आपके पर्सन ने फाइनेंस को लेकर किसी चीज़ के लिए किसी को मना किया है, घर की किसी लेडीज़ को। इस वजह से आपके पर्सन करंट में नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं, झगड़ों से घिरे हुए हैं, और आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। यस, आपकी यादें कंटिन्यू इनके माइंड में है 24/7 करंट में भी, लेकिन इस वक्त ये आपसे कुछ भी बात करने के मूड में नहीं है। यस, थोड़ी देर के बाद, जैसे कि देर रात 11-12 बजे के बाद हो सकता है कि इनके घर में थोड़ा सा रिलैक्स माहौल हो जाए और ये पर्सन अपने बेड पे चले जाए। अगर ये ऑफिस जाने वाले, मतलब नाइट ड्यूटी करने वाले कोई पर्सन है, तो ये जहाँ पर भी बैठेंगे किसी चेयर पे एकदम रिलैक्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और 100% आपको लेके ओवर थिंकिंग है। क्या आपको छोड़कर इन्होंने सही किया? क्या आपको डिस्टेंस देकर इन्होंने सही किया? और क्या इनको आपके पास लौटना चाहिए?
क्या सच में इनको रिस्क लग रहा है? आपके पास लौटना मतलब सबसे बड़ा डेंजर जोन है इनके लिए। बहुत कुछ हो सकता है इनके साथ, आपके साथ, इनके घर वालों के साथ, आपके घर वालों के साथ, और जो कि समाज में रेपुटेशन भी जाने वाला है। इनको पता नहीं इतना डेंजर क्यों लग रहा है, क्योंकि करंट में तो ऐसा इतना कोई नहीं सोचता है। आपके पर्सन के घर वाले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालों के लोग हैं, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, जैसे कि वही वही घिसे पिटे रिवाज, रूल्स रेगुलेशंस, किसी अलग कास्ट से शादी नहीं करना, ऊंच नीच नहीं चलेगी, धर्म ही अलग है, कल्चर ही अलग है, अरे मतलब कैसे करेंगे हम उसको। या तो फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो, आपके पर्सन नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो अरे 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 नॉनवेज खाने वाली लड़की से हम कैसे शादी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इनके सर पर, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स इनके घर वालों ने इनके कंडीशंस में ही लिख दिए हैं, जिस वजह से आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि क्या सही रहेगा आपसे बात करना। हो सकता है कि इसी वजह से ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो आपको भले भले अच्छे से प्रॉमिसेस करके रखे हैं, शादी के प्रॉमिसेस करके रखे हैं। अगर कोई बीवी है तो बीवी, अगर ये शादीशुदा है तो अपने पार्टनर को छोड़कर आपसे शादी करने का प्रॉमिस किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, आपके अच्छे से एनर्जी चुरा ली है, बहुत प्यार किया है, और आपको मतलब होता है ना, आपको पागल करने के चक्कर में खुद ही पागल हो गए हैं, आपसे नाटक करने के चक्कर में, आपसे प्यार का नाटक करने के चक्कर में। जैसे कि मैं मेरा ऐसे इतना इतना टाइम निकाल दूंगा, 4-5 महीने, 1-2 साल, उसके बाद जो कि छोड़ दूंगा उसे, उस टाइम बता दूंगा, उस टाइम देख लूँगा जो करना है वो। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ। इस तरह से सोचकर इस पर्सन ने जो टाइम पीरियड आपके साथ निकाला, अब उनको ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ना तो निभाया जा रहा है, ना ही छोड़ा जा रहा है, और करे तो करे क्या। हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। IJKTYMABCWMNO JU 10, 20, 30, 11, 22, 1, 2, 3, 9, 19, 29 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। अगस्त, जनवरी, दिसंबर, अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन शायद हेल्थ में भी इनको करंट में कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हेल्थ इश्यूज़ है। हो सकता है कि आज किसी डॉक्टर के पास गए थे, या तो इनके घर में इनकी मम्मी बीमार हो सकती है, डॉक्टर के चक्कर भी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका पैसा वहाँ पे भी जा रहा है। ये नहीं बोलूँगी कि बहुत कुछ बड़ी बीमारी है, लेकिन ऐसे डॉक्टर के चक्कर मुझे काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी स्ट्रेस है, बेवजह से इनको नींद आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो सो के उठा था 2 घंटे पहले, फिर से नींद क्यों आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि बस मैं सोता रहूँ, मुझे कुछ कोई काम करने के लिए ना बोले, मुझे बस एक जगह पे बैठने दे, और बैठकर जैसे कि रिलैक्स रहकर सिर्फ आपके बारे में इनको सोचना है। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते, मतलब होता है ना, एक जगह पे बैठने दो, अगर मुझे भूख लगे तो मुझे खाना दो और मुझे सोना दो, मुझे सोने दो, मुझे कोई कुछ ऑर्डर मत दो, कुछ बोलो, कुछ करने के लिए मत बोलो कि ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, या फिर जॉब पे जा, मत बोलो मुझे कुछ, मुझे बस सोना है। इनको इतना डिप्रेस्ड और इतना इनका मेंटालिटी डाउन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, कि अब करंट में इनका सिचुएशन ऐसा है ना, ये किसी का एक वर्ड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बस रिलैक्स रहना है। इसी वजह से शायद ये पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करेंगे ना फिर भी इनका झगड़ा ही होगा। इनको पता है, एनर्जीज ही इनके ऐसे, इस वजह से इनको करंट में रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। इनको इनके हाल पर छोड़ दो, इनको फ्री छोड़ दो, इनको फ्रीडम चाहिए, इनको फ्री रहना है, फ्री उड़ना है, अपने थॉट्स जो कि जैसा इनको लगे वैसे करना है, तो उनको करने दीजिए। या आपके पास भी आने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन करंट में नहीं, आपसे बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं लेकिन करंट में नहीं। करंट में इनका ये चल रहा है डिफरेंस बिटवीन कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, और थर्ड पार्टी को चुनना है कि आपको चुनना है, घर वाले अच्छे हैं कि आप अच्छे हो, घर वालों ने जो डिसीजन इनको लेने के लिए मजबूर किया है आपको छोड़ने का, क्या वो सही था, और घर वालों की बात सुनकर जो इनके साथ अभी करंट में चल रहा है क्या ये सही है। इस तरह से डिफरेंस बिटवीन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, और हर साइड में इनको जो कि यस इनके बच्चे भी हो सकते हैं, तो इन बच्चों का क्या करें, और थर्ड पार्टी तो मुझे पसंद नहीं है, तो थर्ड पार्टी को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बच्चों के दिमाग पे क्या असर होगा, क्या बच्चे भी मेरी ही तरह से पागल हो जाएंगे जैसे मैं पागल हो रहा हूँ।
नहीं नहीं, मैं तो मेरे बच्चों को नहीं नहीं, मैं तो मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं मेरे बच्चों को ठीक करूँगा, मैं उनको, और जैसे कि उनके हेल्थ पे, उनके हेल्थ पे, उनके दिमाग पे भी कुछ असर नहीं होने दूँगा। अगर मेरे बिहेवियर की वजह से मेरे बच्चों का ज़िंदगी ख़राब हो सकता है, उनका हेल्थ ख़राब हो सकता है, और जो कि वो डिप्रेस्ड या स्ट्रेस में जा सकते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी से बेटर है कि होता है ना, मैं खुद के ही साथ कुछ बुरा कर लूँ। क्यों? क्योंकि आपके बिना नहीं जी पा रहे हो, थर्ड पार्टी के पास नहीं रह पा रहे हैं, और बच्चों के साथ कुछ बुरा होने नहीं देना है, तो उससे अच्छा है कि खुद ही के साथ कुछ बुरा कर लूँ। इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के माइंड में आज बहुत ज़्यादा चलेगी। इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज आज आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा चलेगी। और इनकी मेन प्रॉब्लम है कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझना नहीं चाहते। आप जो कि इन्होंने शायद आपको ये सारी प्रॉब्लम शेयर करी है, इन्होंने आपको बोला है कि इनको क्या प्रॉब्लम्स है आपको करंट में अपनाने के लिए, और शायद इन्होंने आपके साथ अपना फ्यूचर भी जो कि डिस्कस किया है, लेकिन शायद आपने भरोसा नहीं किया है। तो ये चाहते थे कि आप इनके ऊपर भरोसा करो। जो ये कह रहे हैं, भले पहले इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, लेकिन करंट में ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने के लिए रेडी है, लेकिन आप इस वक्त इनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते। इवन आप एक छोटी बात के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल तो ये हो रहा है आपका ट्रस्ट जीतना। और जैसे कि बात ही करेंगे, बात स्टार्ट ही हो जाएगी झगड़े से, तो इस बात से क्या ही मतलब है। मिलने के लिए भी अगर आप इनको बुला रहे हो, तो फेस टू फेस मिलना तो और ज़्यादा खतरा है। मतलब कि यहाँ से तो फिर भी दूर है, थोड़ी बहुत गाली गलौज इंसल्ट हो जाती है, और जो कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। पता नहीं अगर सामने चला जाओ, मेरा तो मेंटेलिटी इतना ख़राब है कि मेरा हाथ भी ना उठ जाए। अगर ये लड़की है, लड़का है, जो है, लेकिन इनको करंट में अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है खुद से, अपने घर वालों से, और आपसे भी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो सबसे ज़्यादा नाराज़ है भगवान से है कि हमेशा इन्हीं के साथ ऐसा होता है। इन्हीं के साथ कभी, मतलब जो ऐसा सोचते हैं, जो ये चाहते हैं, वही इनको कभी मिलता नहीं है। ये अब से नहीं, ये बचपन से है। बचपन से इनको बहुत सारी चाहत रही है, और हर एक चीज़ पाने के लिए, भले इनका प्रैक्टिकल मतलब फाइनेंस, भले इनके मम्मी पापा का फाइनेंस हमेशा से अच्छा रहा होगा, या फिर नहीं भी रहा होगा, लेकिन इनको हर एक चीज़ के लिए तरसाया गया है। हर एक चीज़ के लिए इनसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डलवाए गए हैं। इसी वजह से इनको शिकायत है कि क्यों भगवान, जो चीज़ें लोगों को बस मांगते ही मिल जाती है, ऐसा इनको लगता है। वैसे किसी को भी ऐसे मांगते हुए सब कुछ नहीं मिलता है, हर एक को स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी इनकी सोच है कि किसी को भी बस मांगते ही चुटकी में सब कुछ मिल जाता है। बस मेरी ही ज़िंदगी में भगवान ने स्ट्रगल लिख दिया है। ये किसी अच्छे पोजीशन पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और इनको स्ट्रगल करना ही मेरी ज़िंदगी है, तो मुझे इस ज़िंदगी से अब करंट में नफ़रत हो गई है। इसीलिए मैंने बोला, इनको कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है, बस ऐसे लेटे रहने का दिल कर रहा है। इस तरह की एनर्जीज है, तो चांसेस तो बहुत कम है कि आज आपसे बात करेंगे। ठीक है, अगर बात करते भी है ना, तो आपको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, खुश नहीं होने वाले आप, बस नेगेटिव लगेगा आपको, डल एनर्जीज लगेगी, पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसी वाली फीलिंग्स आएगी। ठीक है, आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सिर्फ आज की एनर्जीज है। ठीक है, कल कुछ और निकल के आएगा। तो यस, यही है रीडिंग आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।